वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल एक दिन शाम को जति आश्रम में बैठे हुए हैं और वहाँ पे यतिवृंद के साथ साथ वहाँ हमारे गुसाईदा केष्टदा सुशीलदा बसु प्रमुख वहाँ पे बैठे हुए हैं और उस समय बातचीत चल रही थी यजन को लेकर। और इस यजन के लिए ठाकुर जी ने कुछ बात अनेकों जगह पे उन्होंने बताए हैं किस तरीके से हमें यजन करना है। ठाकुर जी एक बार भक्त से बातचीत करते हुए कह रहे हैं, जैसे ठाकुर बाड़ी का चारों ओर का जो एरिया है, ठाकुर जी पार्लर में बैठे हैं और ठाकुर जी कुछ भक्त लोगों को बताते हैं कि आप लोग बीच बीच में जाकर जो भक्त लोग बैठे हैं उन लोगों से बातें करो और उन लोगों की जो प्रश्न हैं उस प्रश्न को जैसे आप उनके कॉलीग हो, उनके मित्र हो, इस तरह से उनकी समस्या को समझो और समझ करके उनको इस समस्या के समाधान करने के लिए चेष्टा करो। इस तरीके से जब आप उनकी समस्या को सुलझा देंगे तो वो बहुत सहजता के साथ वो ये जो भावधारा है सत्संग का वो समझने लगेंगे। और जब सत्संग का भावधारा को जब समझ जाएगा तो स्वतः ही वो इस अच्छे चीज को ग्रहण करने के लिए अपने सहमति प्रदान करेंगे। ऐसी बातों बातों में ठाकुर जी कह रहे हैं कि जानते हो मैं याजन कैसे करता था? मैं तो जानता ही नहीं था कि मैं याजन कर रहा हूं। मैं लोगों के पास जब जाता था तो मैं सहजता के साथ जैसे आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, मैं भी उनसे बातचीत करता था। उन लोगों की समस्याओं को हम जानते थे और जान करके वो समस्या केवल जान करके हम वहीं तक सीमित नहीं रखते थे। हम उस समस्या का समाधान कैसा हो, किस तरीके से हो, पूरा रास्ता भी बताते थे और उसका समाधान हम 100% उनके साथ मिलकर के हम करते थे। और ऐसे सोते जागते खाते हमारे दैनंदिन जीवन में हम कहीं भी जाते हैं, बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं, रास्ते पे जाते हुए दो लोग मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हुए जाते हैं। हम भी अपने स्वाभाविक तरीके से उनसे अपने सहज सरल तरीके से हम बात करते हैं। बाद में देखा जाता था वही व्यक्ति हमें आकर के बाद में दीक्षा के लिए निवेदन करते थे। हमने उनको कभी बताया नहीं कि आप दीक्षा ले लो, लेकिन वो स्वतः ही वहाँ दीक्षा लेने के लिए आ जाते थे। यजन मैं कभी जानता ही नहीं कि मैं यजन करता हूँ। ये स्वतः ही अपने आप जब हम लोगों की समस्या को अपनी समस्या समझ करके उसको सुलझाने के लिए हम जोड़ तोड़ जब प्रयास करते हैं और जब हम सफल होते हैं उनकी इस समस्या को समाधान करने के लिए, तो वो हमारे हो जाते हैं और हमारी बात को वो सहजता से सुनने का भी इच्छा शक्ति उसके अंदर जागृत हो जाते हैं और तब वो हमारे इतने हितैषी हो जाते हैं और वो हमारी हर विचारधारा को, हर बात को वो समझने की कोशिश करते हैं। और तब जाकर के अगर हम उनको बताएं कि आपके जीवन में क्या नहीं है, क्या है और किस चीज़ की ज़रूरत है, जब हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली किसी को हम बताएं तो स्वतः ही उनके अंदर एक तरीके के भूख उत्पन्न हो जाता है और वही भूख ही परम दयाल की ओर आकर्षित करके ले जाता है। तभी उनका ऐसे व्यक्ति का जीवन में कल्याण होते हैं। यजन के लिए ठाकुर जी बोले हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन का जो चरित्र है, चाल है, चलन है, हमारी जो दूसरे लोगों से हम जो संवाद करते हैं, हर तरह हमें दृष्टि रखना होगा, नज़र रखना होगा कि हमारी बातों से, हमारी चलन से,
हमारी कार्य से कहीं पे भी ऐसा झलक ना दिखे कि उसमें हमारा स्वार्थ है। जब कोई व्यक्ति समझ जाता है कि ये इतने बातें कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, तो व्यक्ति अपने से बहुत दूर हो जाते हैं। यदि हम उनको अपने आचरण से उनको मुग्ध करके, अपने आचरण से उनको ओतप्रोत करके, अपने आचरण से उनको खुश करके जब हम खुश कर पाते हैं उनको, तो वो व्यक्ति हमें स्वार्थी नहीं समझते हैं। वो समझते हैं ये हमारे एक सहयोगी हैं, और सहयोगी समझ करके हमारी बात को ठीक ठीक मान लेते हैं और पुनः परमपिता की इस राह पर चलने के लिए वो प्रयास करते हैं, चलते हैं और सफल भी होते हैं। तो हमारे आज के युग में, आज के इस समय में लोगों को समझाना, लोगों को इस ठाकुर जी को बात बताना, उसके लिए ज़रूरत है उनकी सुख दुख में भागीदारी होना और उनकी हर असुविधा का खोज रख करके उनको सुविधा में परिणत करना। यही हमारा कर्तव्य जब होगा, यही हमारा आचरण में होगा, हमारे चलन में, हमारे चरित्र में जब जिस दिन जागृत हो जाएगा, उस दिन हमारा ये चाल चलन चरित्र ही जाजन के रूप में चारों ओर ये बिखर जाएगा। तब सबके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम और प्रभु के चरण पाने की जो इच्छा है, वो उनके अंदर प्रबलता के साथ वृद्धि प्राप्त होगी। हम लोग परमपिता के दिया हुआ ये जो याजन है, जो हम सुने हैं, ये परमपिता ने अपने श्रीमुख से भक्तों के साथ व्याख्यान किए हैं, बखान किए हैं, और वो यही बताने की प्रयास किए हैं कि हम सबको जो याजन कार्य करना है, वो हमारी चरित्र का कि निखार जो आएगी, उस निखार से हमारे जीवन चलन के जो प्रकाश हैं, उस प्रकाश के रिफ्लेक्शन से हम तो आनंदित होंगे ही होंगे, प्रकाशित होंगे ही होंगे। हमारा परिवेश और समाज भी प्रकाशित हो उठेगा और सबके हृदय में हमारे प्रभु का स्थान प्राप्त होगा। वंदे पुरुषोत्तम।